हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम क्विक स्केचिंग करने वाले हैं इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं पेंसिल को तिरछा पकड़ के यूज़ कर रहा हूँ और मैं जो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वो स्टेडलर की 8B पेंसिल है। आप कोई पेंसिल ले सकते हो, बस पेंसिल 8B हो या 10B हो या 6B हो, क्योंकि इस तरीके की ग्रेड जो सॉफ्ट पेंसिल होती है ना, उनसे आप थोड़ी सी बेसिकली लाइन में वेरिएशन दे सकते हो और ज़्यादा अच्छे से। अब यहाँ पे देखो मैं वेरिएशन भी दे के जाऊँ, इसमें कुछ भी मैं डायरेक्टली ही आउटलाइन चूज कर रहा हूँ। सो आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। शुरू में डिटेल आपको चूज पड़ेगा वहाँ पे, बाकी स्ट्रक्चर यूज करते हो, उसके बाद फिर आप इस तरीके से आउटलाइन दे सकते हो। पर ध्यान ये रखना कि आउटलाइन में आपको वेरिएशंस रखनी है, जैसे कि जहाँ पे लाइट है वहाँ पे आपको लाइट आउटलाइन चलानी है, जहाँ पे डार्क है वहाँ पे आपको पेंसिल को थोड़ा दबा के यूज़ करना है और थोड़ा सा डार्क चलाना है पेंसिल को, जैसा कि यहाँ पे मैं धोनी की पिक में कर रहा हूँ। सो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए चैनल को, सब्सक्राइब का बटन भी आ गया यहाँ पे। सो यहाँ पे बैट बना लेता हूँ मैं इसका इस तरीके से, और थोड़े सिग्नेचर कर देते हैं साइड में। अब यहाँ पे हम दूसरा स्केच बनाएंगे। सो ये एक दूसरा स्केच में ले रहा हूँ यहाँ बनाने के लिए। सो अब मैं यहाँ पे सर से जो है हेड से शुरुआत कर रहा हूँ, आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और थोड़ा सा फ्लो में चल रहा है मेरा हाथ। सो इस तरीके से फ्लो में आप हाथ को बहने दीजिए। क्विक स्केचिंग में क्या होता है, हमें थोड़ा जल्दी ड्रॉ करना होता है, 2 मिनट में 1 मिनट में इस तरीके से। पर शुरू में आप टाइम थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो, जैसे 5 मिनट लेके चल सकते हो। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेना, 5 मिनट तक आप ले सकते हो। और इसके अंदर आपको ध्यान रखना, डिटेलिंग नहीं देनी। मैं कहीं भी डिटेलिंग नहीं दे रहा हूँ, मेरा जो फोकस है वो बड़े बड़े शेप्स पे है, ठीक है, बिग शेप्स के ऊपर मेरा फोकस है यहाँ इस तरीके से। और पेंसिल को मैं तिरछा यूज़ कर रहा हूँ जेस्चर को अचीव करने के लिए। आप पेंसिल को अगर तिरछा यूज़ करोगे तो जेस्चर को बहुत अच्छे से जो है आप बना पाओगे या अचीव कर पाओगे, मूवमेंट अच्छे से पकड़ पाओगे बेसिकली काम के अंदर। शेडिंग भी मैं थोड़ी बहुत जो दे रहा हूँ वो कैसे दे रहा हूँ, पेंसिल को तिरछा पकड़ के उसमें फटाफट से शेडिंग कर रहा हूँ इस तरीके से। सो ये बन के तैयार हो गया, ठीक है। ज़्यादा डिटेलिंग अब इसमें आँख मुँह ये सब नहीं बना रहा हूँ मैं, ज़्यादा डिटेलिंग करनी नहीं है। बेसिकली जो क्विक स्केचिंग होती है, जेस्चर वाले काम होते हैं, इसमें आपको डिटेलिंग पे फोकस शुरू में नहीं देना होता। बाद में किसी वर्क को आप डिटेल कर सकते हो, लेकिन शुरू में आपको खाली मूवमेंट के ऊपर फोकस करना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। सिर्फ मूवमेंट को पकड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे, उस फ्लो को पकड़ रहा हूँ, ठीक है, उस रिदम को आपको पकड़ के चलना है। बेसिकली जेस्चर स्केचिंग का मतलब भी क्या होता है, जेस्चर को आप पकड़ें। अब ये पोज भी जो है ये पूरा जेस्चर वाला पोज है, थोड़ा डिफ़िकल्ट पोज है ये। बेसिकली फिगर के अंदर जब तक हम जेस्चर अचीव नहीं करेंगे तब तक वो फिगर के अंदर थोड़ी स्टिफनेस रहेगी, वो फ्लो नहीं आएगा फिगर के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ी सी शेडिंग कर दी, जहाँ पे थोड़ा सा डार्क दिख रहा है वहाँ पे थोड़ी शेडिंग कर सकते हो आप। अब इसी वर्क को बाद में हम डिटेल्ड कर सकते हैं, पर अभी हम करेंगे नहीं ऐसा, है ना। हमारा फोकस कम से कम टाइप में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करने का है, यानी कि 1 या 2 मिनट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो जो आप बना रहे हो उसको आपको ग्रैब करके फटाफट से उतना बना लेना है। और उसके लिए आप जो मोटे मोटे शेप्स हैं उन पे आप फोकस करते हो। तो यहाँ पे एक और डिफ़िकल्ट पोज मैंने लिया है, विदाउट स्ट्रक्चर में सारे पोजेस ड्रॉ कर रहा हूँ। बाकी आप स्ट्रक्चर यूज़ करके चल सकते हो, सिर्फ मूवमेंट को पकड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे। आपको ध्यान से देखना है मेरा हाथ किस तरीके से फ्लो में चल रहा है। एक बहते हुए पानी की तरह आपको हाथ को बहने देना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे काम। ज़्यादा आपको प्रपोर्शन करेक्ट हो या इन सब चीज़ों की तरफ मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बेसिकली ध्यान दे के चलना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही आप आउट हो जाए, पर ज़्यादा टेंशन नहीं करें, तो ज़्यादा टेंशन लेके काम ना करें कि होगा। तो अब मैं यहाँ पे इसका फेस ड्रॉ करने के बाद अब इसके नीचे की बॉडी ड्रॉ कर लेता हूँ। डिटेल्स
जब हम कोई स्केचिंग कर रहे हैं या जेस्चर से स्केचिंग कर रहे हैं तो डिटेल्स जो है हमारी दुश्मन है। यहाँ पे डिटेल्स में हमें जाना नहीं है ज़्यादा, ओवरऑल शेप्स लेके चलना है। ठीक है, बड़े बड़े शेप्स को आपको आइडेंटिफाई करना है और उनको बनाना है इसमें। सो यहाँ पे बना लेता हूँ इसको जल्दी से। अब दूसरी स्केचिंग करते हैं। यहाँ पे मैं कैप्टन अमेरिका को बना लेता हूँ। सो अब देख सकते हैं किस तरीके से मैंने एक सिंगल लाइन में एक हाथ बनाया, ताकि हम उसका एक तरह से लैंडमार्क ले सकें कि कहाँ पे हमें हाथ बनाना है। इस तरीके से आप स्टिक के थ्रू भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हो पहले, उसके बाद ओवरऑल शेप बना सकते हैं हम यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे दूसरा स्केच बना लेता हूँ अटैक ऑफ टाइटन्स का यहाँ पे। तो इसमें थोड़ा अनॉटमी भी हमें मिलेगी। तो अनॉटमी के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल्स को बनाएंगे। सर्कल्स का इसमें हम यूज़ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अनॉटमी को ड्रॉ करने के लिए। बेसिकली जब हम जेस्चर ड्राइंग करते हैं तो वहाँ पे सर्कल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इस तरीके से। तो सर्कल के थ्रू भी आप जो है अनॉटमी निकाल सकते हैं इसके अंदर। सर्कल बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। जब आप कोई स्केचिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आप फटाफट से अनॉटमी निकाल सकते हो। सो इसको भी मैं सर्कल से इसका बना लेता हूँ हाथ। इस तरीके से हमारा पूरा ये स्केच बन गया है। सो शुरू में जब आप कर रहे हो तो एक स्केच के लिए आप 5 मिनट ले सकते हो, 3 मिनट ले सकते हो। ध्यान ये रखना है डिटेल्स में आपको नहीं जाना, पहले ओवरऑल शेप्स को आपको ड्रॉ कर लेना, उसके बाद फिर आप डिटेल्स में जाएंगे। तो इस तरह के जो काम होते हैं बेसिकली आर्टिस्टों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्विक स्केचिंग करना आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप ओवरऑल देखते हो कि मतलब ओवरऑल शेप्स को ड्रॉ करना सीखते हो, बजाय डिटेल्स को अवॉइड करते हैं हम इसके अंदर। और दूसरी बात, हम जल्दी से कैप्चर करना सीखते हैं इसके अंदर, कि जल्द से जल्द आप कितना ज़्यादा कैप्चर कर सकते हो और उसको फटाफट कैसे ड्रॉ कर सकते हो। प्लस आपके हाथ में वो फ्लो, वो मूवमेंट क्रिएट होती है जो एक आर्टिस्ट को एक आर्टिस्ट बनाती हैं। सो यहाँ पे मैं अब पैर बना लेता हूँ इसके तरीके से। और थोड़ा सा स्टिक फिगर का भी आप सहारा ले सकते हो उसमें बेसिकली स्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि शुरू में जेस्चर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जब हम जेस्चर शुरू में ट्राई करते हैं तो शुरू में आप थोड़ा स्टिक फिगर का यूज़ ले सकते हो, बस थोड़ी सी मूवमेंट रखनी है जब आप स्टिक फिगर यूज़ करो। जैसे मैंने हाथ में एक सिंगल लाइन में आप पूरा हाथ बनाया, एक तरह से वो एक सिंगल लाइन उस हाथ की डायरेक्शन को दिखा रही है कि हाथ कहाँ जा रहा है और कितनी दूर तक जा रहा है। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है कि ज़्यादा लंबा नहीं कर देना हाथ या पैरों को, लाइन उतनी ही रखनी है। और पेंसिल को तिरछा करके यूज़ करें तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। साथ में अपने जो हाथ की मूवमेंट है वो ओवरऑल मूवमेंट लेके चलनी, कलाई की मूवमेंट लेके चलनी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। कलाई की मूवमेंट ना लेके आपको जो मूवमेंट रखनी है वो पूरे कंधे तक की मूवमेंट रखनी है। तो इस तरीके से हम ये वाला स्केच भी बना लेंगे। और जहाँ पे डार्क है वहाँ पे आपको डार्क पेंसिल चलानी है। तो ये हमारा दूसरा स्केच है। अब ये जो पोज है बहुत ज़्यादा सिंपल पोज है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं ऐसे। फेस के लिए आपको सिंपल सर्कल लेके चलना है, ओवल शेप बेसिकली, कंप्लीट सर्कल नहीं लेना, ओवल शेप लेना है। और बॉडी के लिए भी मैं ऐसे सर्कल के वे में इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे मार्किंग करी, ये इस तरीके से चांद सा बना लिया। और यहाँ पे इस तरीके से ये दोनों पैर बना लिए। बहुत ज़्यादा सिंपल शेप मैंने बनाई है पहले। ठीक है, हाथों के लिए इस तरीके से सी बना लिए 2 हाथ। अब नेक बना लेते हैं। अब हेयर्स बना लेते हैं यहाँ पे सीधी लाइन से एकदम। अब फेस को 3 में आपको डिवाइड कर लेना इस तरीके से। अब यहाँ पे हाथ बना लेते हैं, हाथ के कपड़े, और यहाँ पे हाथ।
तो ये यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा पैर का बता देता हूँ एक बार। पैर के लिए मैंने कैसी सी शेप ली है यहाँ पे इस तरीके से, और थोड़ा हेयर्स वगैरह कर लेते हैं। तो गाइस इस तरह की और भी वीडियोस में डालता रहूँगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप टाइम पे आपको मिल जाए। इस तरह के जो भी लेसन्स वगैरह मैं डालता रहता हूँ। और इफ़ इन केस अगर आप मेरे से पर्सनली कोचिंग लेना चाहते हो, सो उसके लिए आप अकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि मंथली क्लासेस क्या हैं, क्या फ़ीस है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो उसके अंदर क्या होता है, मंथली क्लासेस दी जाएंगी, इसमें आपको बेसिक टू एडवांस ड्राइंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं वो सब कुछ सिखाया जाएगा। सो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो अकेडमी के नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। सो अब यहाँ पे आते हैं हम स्केचिंग के ऊपर। अब आप देख सकते हो इसमें मैंने एक बेसिकली लाइन से एक स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है। पैर के लिए एक लाइन और फिर ऊपर वाला जो पैर जा रहा है उसके लिए एक लाइन। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पोज है ये, क्योंकि इसमें रिदम ज़्यादा देखने को मिल रही है। और सर्कल से ही मैंने यहाँ पे हाथ का शेप बना दिया है, सिर्फ सर्कल को बना के। तो इस तरीके से हेड वगैरह बना सकते हो आराम से। तो यहाँ पे पैर बना लेते हैं अब, ठीक है। यहाँ पे पैर का कपड़ा, बेसिकली कपड़ा मैं साथ साथ में बनाता जा रहा हूँ, कपड़े की जो रिदम है उसको भी साथ में बनाते जा रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, शुरू में कपड़े को अवॉइड करके एक सीधी लाइन में भी उसको बना सकते हो, फिर उसके ऊपर कपड़े का फ्लो दे सकते हो। सो ये एक ईजी वे हो जाएगा ड्रॉ करने की। सो ये हमारी एक स्केचिंग तैयार होगी, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे इसमें। अब दूसरा स्केच करते हैं हम। सो ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोज है, जैसा कि आप देख सकते हो। सो फेस के लिए अब मैं इसको 3 में डिवाइड कर लूँगा। हेयर साथ साथ में ही बना लेते हैं उसके। और अब यहाँ पे नीचे की बॉडी बना लेते हैं। इस तरीके से साथ साथ में मैं क्लॉथ बनाता जा रहा हूँ। और अब इसके आगे बना लेते हैं। अब यहाँ पे जो बेसिकली पैर है, ये फोर शॉर्टनिंग पोज बोल सकते हैं इसको। फोर शॉर्टनिंग पोजेस क्या होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, जो पर्सपेक्टिव में जा रहे होते हैं। अब पैर देखोगे तो ये पैर कितना बड़ा हो रहा है, क्यों बड़ा हो रहा है, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव में जा रहा है, बेसिकली सामने की तरफ, मुँह की तरफ आ रहा है। तो पैर जो है हमें बड़ा दिखेगा, पीछे की बॉडी हमें छोटी दिखाई देगी। तो उस कंपैरिजन में हमारा जो सामने की तरफ पैर आ रहा है वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो इस तरह के जो पोजेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, इनको फोर शॉर्टनिंग पोजेस भी बोलते हैं। सो यहाँ पे पैर के लिए मैंने किस तरीके से शेप बनाई है, थोड़ा सा ट्रायंगल जैसा शेप बनाया, पर थोड़ा रिदम में बनाया ये शेप। लाइनें थोड़ी सी कर्व हो रखी हैं इसमें। मेरे ख्याल से अब तक जितनी पोजेस बनाए सब मेरा डिफ़िकल्ट पोज यही वाला है। सो इसको अब थोड़ा सा और डिटेल कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें कपड़े का फ्लो थोड़ा सा ऐड कर देते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे और थोड़ा सा फ्लो इसका ऐड कर देते हैं कपड़े का। जहाँ पे थोड़ा सा डार्क दिख रहा है मुझे, वहाँ पे मैं पेंसिल को दबा के यूज़ कर रहा हूँ। और कपड़े की जो रिदम वगैरह है उसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। कपड़े में जो सिलवटें हैं, यहाँ पे थोड़ी सी शेडिंग कर रहा हूँ मैं। थोड़ी आइज बना लेते हैं और नोज़। आइज़, नोज़, इन सब के लिए बेसिक शेप्स ही यूज़ करने हैं आपको, ज़्यादा डिटेलिंग में इसमें भी नहीं जाना, ओवरऑल शेप लेके चलना है।
थोड़ा सा पैर में यहाँ पे इसकी थंब वगैरह, उंगलियाँ, फिंगर्स वगैरह बना लेता हूँ पैरों की। अब यहाँ पे सर्कल्स बना रहा हूँ मैं, ये पैर की जो एनाटॉमी है इसको निकालने के लिए सर्कल्स के थ्रू ही आपको सारा कुछ निकाल देना है इसमें। ये नीचे की शेडिंग कर लेते हैं हम थोड़ी सी। थोड़ी सी शेडिंग यहाँ पे। इस तरीके से हम थोड़ी और शेडिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो थोड़ी बहुत मैंने डिटेलिंग वगैरह कर दी है इसमें, ताकि इजीली हम समझ सकें। थोड़े हाथ वगैरह और बना दिए यहाँ पे। तो इसी तरीके से हम सारे पोजेस बनाएंगे। अब इसमें भी मैंने बेसिक लाइंस वगैरह यूज़ करके पहले की स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम फिगर को इजीली बना सकते हैं यहाँ पे। तो आगे के ट्यूटोरियल में आपको और भी इस तरीके के पोजेस वगैरह देखने को मिलेंगे, जिनको आप इजीली जो है देख के बना सकते हो। और इसको आप वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, ताकि एक दिमाग में आपके बैठ जाए कि किस तरीके से इसको बनाना होता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी इस तरीके के ट्यूटोरियल्स वीडियोस मैं चैनल पे डालता रहूँगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी आर्टिस्ट दोस्तों के साथ, ताकि वो भी देख पाएँ और इस तरीके से सीख पाएँ, इस तरीके की क्लासेस ले पाएँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। आपके कोई भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।